एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। मैं बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तो मैं सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूँगा। तुम 7 दिन तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियाँ का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं से तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों का अन्याय कर रहे हैं, उनका तो घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कर उठाकर अपने घर में जाकर जमा कर रही थीं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इसके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद रखते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगीं। अभी तक वो तो कतार में चल रही थीं, अब वो बिखर गईं और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे हुए ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वह आपस में जाने का प्रयोग करेंगे। क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियाँ कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह से तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर
बना लिया है। और ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। और लेकिन फिर महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से ही, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से इसका घर तबाह कर दिया है, अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही लेंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर का डंडा पानी से भी या ठंडा पानी से भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बना सकें। और इसी तरह अपना काम जारी रखा और कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज शाम में सोते हुए वक्त फिर से वो इंसान सोचता रहा कि क्या महात्मा से ये काम मुझसे सही करवा रहे हैं या नहीं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध या महापुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ये पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सोता जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का प्रयोजन यही है कि, और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उनकी नज़र एक चींटी और खरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था, मतलब कि वो खरौंदा चींटियों ने ही बनाया था। और अब वो चींटियां नए घर में वापस कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था। और जब उसी युवक की नज़र उस खरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। जो पुराना घर टूट गया था वहाँ भी अनाज के कारण बचे हुए कुछ कण थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमन रहा था या उत्पन्न हो रहा था। उनके ऊपर से उसकी दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचाता रहा। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए फिर उसने उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाते हुए वो घर तबाह करना शुरू कर देता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही दे रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को भी तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर दुखी मन से वापस आ गया
और रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं इतना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों का भी कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था, तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं और उन्होंने एक रात में पहले से ही बड़ी घर बनाकर तैयार कर लिया था। अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थीं। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहाँ पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी नहीं बसने दूंगा। ये चींटी दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मानने वाली हैं। बड़ी तज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई थीं। उसके पैर तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव, दया का भाव, आज वो उसकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। अब वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता है। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4 बार तबाह किया। उसने घर तोड़ा मैंने, उसके बाद भी हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है और उसके बाद आप मुझे वो तरीके भी बताएं जो मुझे मेरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कारण खेद नहीं है कि मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस आने से कोई आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए अपनी पानी लेकर आते हुए पानी पिलाते के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सकते। वो चींटियों तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालाए हो और इतने बड़े हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहा है कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन से मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि ये ही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली
उन चींटियों से क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी भी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी भी बार प्रयास किया, उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना ही लेती हैं। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है। लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मान लेने के बाद ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास नहीं करते। और कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपनी जीवन खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हम परम विश्राम में ही चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ दे रहे हो? क्योंकि हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार टूटने के बाद भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी कि वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी भी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों में, अपने इन्हीं विचारों से जिनका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है। और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है और इसीलिए हमें प्रयास करना भी छोड़ देता है। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की थी। तुमने खुद देखा है कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे थे। तुम ही उन कृपालु हो गए क्योंकि तुमने देखा है कि वो चींटियां हार नहीं मान रही थीं। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते हुए जाना और दूसरों की एक नया दिन। प्रकृति तुम्हें उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों, इन चींटियों से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने कार्य को किसी भी बाधा में नहीं डालना चाहिए। अपना कर्म करते जाइएगा, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म वो है जो फल अपने आप को दे देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? जो व्यक्ति किसी हमेशा दुखी रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि कैसे काम करूं, वो करूं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड नमो बुद्धाय।